12.1 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 3 पावर 0 प्लस 4 पावर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट इंटू 2 पावर 2। तो ब्रैकेट में जो गिवन है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट हमने एज इट इज लगा दी। 3 पावर 0 है तो हम जानते हैं जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ 3 पावर 0 इक्वल हो गया 1 के, आगे प्लस। अब यहाँ 4 की पावर नेगेटिव है तो इसको हमने पहले पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव के लिए देखो यहाँ 4 जो दिया है वो 4/1 की फॉर्म में है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। पावर इसकी 1 है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 2 पावर 2 हमने एज इट इज लिख दिया। अब जो ब्रैकेट में है पहले हमें उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इक्वल टू, तो देखो 1 के अपॉन में है यहाँ पर 1, क्योंकि जहां पर अपॉन में कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में वहां हम 1 ले लेते हैं। तो अब हमें 1 और 4 का एलसीएम लेना है। 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। अब हमने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। 4 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 4 ही रहेगा। अब उस जो डिवाइड करके आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, आगे प्लस 4 डिवाइड 4 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1। ब्रैकेट हमने एज इट इज लगा दी। मल्टीप्लाई 2 पावर 2 को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में 4 + 1 5/4। अब यहां से ब्रैकेट रिमूव हो गई और आगे मल्टीप्लाई 4, तो इसमें 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट 2 पावर -1 इंटू 4 पावर -1 विद इन ब्रैकेट डिवाइड 2 पावर -2। तो ब्रैकेट में जो नंबर गिवन है पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर दोनों पावर नेगेटिव हैं तो इनको हमने पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए बेस का रेसिप्रोकल यहाँ पर हो जाएगा 2/1 4/1। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। अब पावर में 1 दिया गया है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दी। 2 पावर -2 हमने एज इट इज रहने दिया। अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 और यहाँ 2 4 जा 8 डिवाइड। अब यहाँ पर भी पावर नेगेटिव है तो 2/1 जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 और पावर हो गई यहाँ पर पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ इक्वल टू 1/8 डिवाइड 1। अब 2 को एक्सपेंड करेंगे, 2 स्क्वायर है यहाँ, 2 की पावर 2 है तो 2 × 2 हो गया 4। 1/8 डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल, तो यहाँ हो गया 4/1। अब 4 के टेबल से 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ न्यूमरेटर में बच गया 1/1 और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2। तो ये हो गया इसके लिए आंसर। आगे है इसका पार्ट 3। तो देखो पार्ट 3 में यहाँ पर गिवन है 1/2 पावर -2। ठीक है, तो पहले तो हम इन पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नंबर का रेसिप्रोकल यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/2 से बन जाएगा ये 2/1 और पावर हो गई इसकी पॉजिटिव और ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे प्लस, या फिर देखो इस तरह से अगर हम लगा भी लेते हैं तो यहाँ पर होल पावर 2/1, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है तो 2 पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह 3/1 और इसकी पावर हो गई पॉजिटिव प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल कर दिया 4/1 और इसकी पावर हो गई +2। अब नेक्स्ट स्टेप में अब 1 1 लगाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर रह जाएगा 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 4 पावर 2 यहाँ पर इक्वल टू। अब इनको एक्सपेंड करेंगे तो 4 + 9 + 16, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 + 4 20 20 + 9 29। तो ये हो गया इसके लिए आंसर। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो 4th पार्ट में नंबर यहाँ पर गिवन है 3 पावर -1 + 4 पावर -1 + 5 पावर -1 और इसकी होल पावर दी गई है 0। तो पहले तो हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो उसके लिए बेस का रेसिप्रोकल किया जाएगा। तो यहाँ पर 3/1 की फॉर्म में है, 4/1 5/1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3
प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, पावर में 1 दिया गया है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है और इसकी होल पावर हो गई 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो 3, 4 और 5 का एलसीएम यहां पर ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा यहां पर 60। अब 60 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो ये बन जाएगा यहां पर 20 को 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई, तो 20 बन जा 20। क्या किया हमने, 3, 4, 5 का एलसीएम लिया, 60 आ गया। 60 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, जो ये एलसीएम है उसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 60 को 3 से डिवाइड करने पर यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0 और ये आगे हमने 0 उतारा तो इसका बन गया, ये नहीं हो पाएगा तो यहां आ गया 20, तो 20 आगे प्लस। अब 60 को डिवाइड करना है 4 के साथ तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, यहां पर 0 उतारा। ठीक है, तो ये हो गया 4 5 जा 20 यानी कि 15। अब 15 को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर में 1 है तो 15 1 जा 15 प्लस। अब यहाँ 60 को 5 से डिवाइड करना है तो इसमें 60 को 5 के साथ तो 5 1 जा 5, 1 आ गया, 0 उतारा, 5 2 जा 10 तो यहां पर आ गया 12। तो 12 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगा। आगे 20 प्लस 15 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 47/60। अब इसकी होल पावर है 0 और यहां पर जैसा कि हमने पार्ट 1 में किया था कि a पावर 0, बेस की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पर सेम हमारा आंसर हो गया 1, क्योंकि लॉजिक है हमारे पास a पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो 5 में गिवन है यहाँ पर मिडल ब्रैकेट दी गई है, स्मॉल ब्रैकेट है -2/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर है -2 और होल पावर दी गई है 2। अब देखो पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये मिडल ब्रैकेट हम एज इट इज लगा देंगे। अब इसमें स्मॉल ब्रैकेट भी हमने लगा दी। अब -2/3 की जो पावर दी गई है यहाँ वो है -2, इस पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3/-2 ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर हो गई 2। अब यहाँ पर होल पावर जो है वो एज इट इज हमने लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखो मिडल ब्रैकेट एज इट इज हमने लगा दी। अब यहाँ पर 3/-2 की पावर दी गई है 2, तो इसका मतलब क्या है, देखो जब हमें इस तरह से दिया जाता है a/b होल पावर m तो इसका मतलब होता है a पावर m/b पावर m। तो यहाँ पर 3 की पावर भी 2 है और -2 की पावर भी 2 है तो इसमें ब्रैकेट हमने एज इट इज लगा थी 3/2/-2 ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर जो दी गई है वो 2 हमने एज इट इज लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मिडल ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ 3/2 3 × 3 हो जाएगा 9 अपॉन -2/2 तो यानी कि -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 तो यहाँ पर आ गया 4। अब यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गई है, अब इसकी पावर बन चुकी है होल पावर 2 तो इसको भी आगे हम इसी तरह एक्सपेंड कर देंगे। ये होल पावर है तो इसका मतलब हुआ ये 9 की भी पावर है और 4 की भी है तो ये इक्वल हो जाएगा 9 9 जा 81 अपॉन 4 4 जा 16 तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर।